किसान का उत्पाद वाजिब दामों पर बिक सके और अपना उत्पादन बेचने में सरलता, पारदर्शिता और बिचौलियों की समाप्ति हो सके। इसलिए विगत दिनों प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कृषि मंत्रालय ने ई-नाम प्लेटफॉर्म बनाया था और इसका काफ़ी सार्थक उपयोग संपूर्ण देश में ई कृषि व्यापार में हुआ। इस प्लेटफॉर्म से अभी तक 585 मंडियां जुड़ी थीं। 1000 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य था। आज दूसरे चरण में 200 मंडियां जुड़ रही हैं। कुल मिला के अब ई-नाम प्लेटफॉर्म से 785 मंडियां जुड़ गई हैं। आज इस अवसर पर इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्चिंग के अवसर पर व्यापार भी हुआ और इस मौके पर अनेक राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे। पिछले दिनों जब 585 मंडियां ई-नाम प्लेटफॉर्म पर थीं, तब 1 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ। 1 करोड़ 66 लाख किसान और 1 करोड़ 28 लाख व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। इसका पूर्व में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है और आज जब 200 मंडियां और जोड़ रहे हैं तो अनेक राज्य तो ऐसे हो गए हैं जिनकी संख्या ई-नाम मंडी की 100 से ऊपर पहुंच गई है। राज्यों की संख्या भी बढ़ी है और मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में अब ये 785 मंडियां तेज़ी के साथ काम करेंगी और इस प्लेटफॉर्म के उद्देश्य को सफल करेगी। कृषि और कल्याण मंत्रालय ने लॉकडाउन के अवसर पर ही काफ़ी इस दिशा में परिश्रम किया और 1000 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह मंत्रालय के सभी अधिकारीगण काम कर रहे हैं। आज 200 जुड़ी हैं, हम 785 हो गए हैं और मई माह के अंत तक 1000 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक तरफ सभी अपने मंत्रालय के अधिकारियों को, सचिव महोदय को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ इस प्लेटफॉर्म के आयाम को बढ़ाने के लिए काम किया। उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही आज ई-नाम मंडी से जो राज्य और जो मंडियां जुड़ रही हैं उन सब को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग हो, अधिक से अधिक किसान और व्यापारी इस पर ट्रेड करें, जिससे हम पारदर्शिता को और आगे बढ़ा सकें और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रेड को आसान कर सकें। 200 नई ई-नाम मंडियाँ जुड़ चुकी है और आगे ये लगभग हम पूरा 1000 तक का लक्ष्य पूरा करेंगे। तो माननीय मंत्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और विशेषकर राजस्थान के अंदर भी मंडियाँ जोड़ी गई है और 3 राज्यों के अंदर सेंचुरी पूरी की है। तो वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है और इससे आने वाले समय में किसानों को और ट्रेडर्स को लाभ होगा और देश के अंदर भी जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम 2022 तक किसानों की इनकम डबल करेंगे, तो उसके अंदर भी इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। और इस कोरोना के समय में जो ये आप सब ने ये किया है तो निश्चित रूप से इसका हम सबको लाभ होने वाला, देश को भी लाभ होने वाला। 200 नई मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इसके पहले हम 585 मंडियां
ई नाम से इंटीग्रेट कर चुके हैं। मिला करके कुल अब 785 मंडियाँ ऐसी हैं देश में जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेड करने के लिए सक्षम हैं। और लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए इसमें हमने बहुत तत्परता से, बहुत त्वरित गति से कार्य किया और पिछले 10-15 दिन के अंदर ही हमने ये मंडियों को इंटीग्रेट किया है। इसमें हमने सभी प्रकार के जो इंटरवेंशंस थे, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, हमने ये सभी काम वर्चुअली किया है, ऑनलाइन किया है। और सभी का हमको इसमें, सभी राज्य सरकारों का, मंडी बोर्डों का, मंडी सचिवों का इसमें हमको भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, जिस वजह से आज ये संभव हुआ है कि 200 मंडियों का हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। इसके साथ के साथ ही हमने आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में एक लाइव ट्रेड किया, जो कि कर्नाटका का REMS जो है उसको ई नाम के साथ में इंटरऑपरेबल बनाने के नतीजे से संभव हो पाया है। तो अभी तक कर्नाटका जो REMS के माध्यम से लोकल अपना स्टेट के अंदर ट्रेड करते थे, अब वो ई नाम की व्यापकता से जुड़ गए हैं और वो अन्य राज्यों में, अन्य ट्रेडर्स के साथ में किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सफल हो पाएंगे।